नमस्कार बाल दोस्तों, आज हम यहाँ पर दूसरे सत्र की शुरुआत करने वाले हैं। आप सबने किताब देख ली होगी क्योंकि अब हमारा जो छुट्टियों का अवकाश वो पूर्ण हो गया है और दूसरे सत्र के अभ्यास की हम आज शुरुआत करने वाले हैं। तो हमारी जो पहली इकाई है वह है कैसा शोर। और यहाँ पर आपको शीर्षक के जरिए ही पता चला होगा कि इस इकाई का नाम ऐसा क्यों होगा, कैसा शोर। तो ये किस प्रकार की आवाज़ें हैं, क्योंकि ऐसी आवाज़ें शायद आपने न भी सुनी हो। और इस इकाई के जरिए हम कई सारे नए शब्दों की जानकारी भी प्राप्त करने वाले हैं। वैसे तो अब आप अच्छी तरह से हिंदी बोलना सीख चुके हैं, लेकिन आज भी कई सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हिंदी में क्या कहा जाता है हमें पता नहीं है। और रोज़मर्रा के व्यवहार में हम जिन शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे कि हमने एक इकाई पढ़ी थी रसोईघर, तो उसमें बर्तनों का नाम हिंदी में क्या क्या होता है उसकी जानकारी प्राप्त की थी। उसी प्रकार से जो अनाज है, फल है, फूल है, यातायात के जो साधन हैं उनसे हम परिचित हो चुके हैं। आज हम इस इकाई के जरिए सब्जियों को हिंदी में क्या कहना चाहिए या सब्जियों का हिंदी में नाम क्या होता है, जो हम गुजराती में बोलते हैं या जो हम हमारी मातृभाषा में बोलते हैं वही होते हैं, या हिंदी में उनको भिन्न नाम से जाना जाता है। तो इस इकाई के जरिए रोजमर्रा की इन शब्दावली को हम जानने वाले हैं। इस इकाई में एक बिरजू चाचा है जो अपने खेत में कई सारी सब्जियां बोते हैं, यानी कि सब्जियों की फसल पकाते हैं। और जब सब्जियां अंदर अंदर बात करने लगती है तो वह किस प्रकार से बात करती होगी। शायद आपको लगेगा कि भाई क्या सब्जियां भी बात करती होगी। तो हाँ, इस इकाई में हम भिन्न भिन्न सब्जियों की बातें सुनने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं एक मज़ेदार वीडियो से। और आपको अब यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि कौन सी सब्जी अपनी बात किस तरह से या किस प्रकार से प्रस्तुत करती है। तो आइए देखते हैं सब्जियों से जुड़ा हुआ इस इकाई का यह वीडियो। फिर से एक बार इस इकाई का नाम मैं आपको याद करा देता हूं, कैसा शोर। तो देखते हैं वीडियो। बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थीं। दोपहर का समय था। बिरजू चाचा वृक्ष की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। तब खेत में सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुईं। ये सभी खेलते खेलते नोकझोंक पर उतर आईं। मैं सब्जियों में सरताज हूँ। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। बच्चों, बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ। चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मजेदार खाने की चीजें मुझसे ही बनती है। मैं आलू का मित्र हूँ। मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तब मटर की सींग में से मटर उछल कर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए। कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े। रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं? गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है। मेरा रूप रंग देखा है? कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। यह सुनकर बंद गोभी आगे आई। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचूमर और सलाद में भी मेरा स्थान है। मिर्ची पीछे क्यों रहे? वह भी कहने लगी, सभी चुप हो जाइए। मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? मेरे बिना सब सब्जियां फीकी हैं। मैं पतली और चुस्त हूँ। भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। अब करेला कैसे चुप बैठता? वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया।
तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफी नहीं है। ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में भी लोग मेरा प्रयोग करते हैं। आखिर में कलगीदार बैंगन आया। उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही हैं। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। शलगम, गाजर, बंद गोभी, ककड़ी, मिर्च को मिलाकर बनाया कचूमर लिज्जतदार होता है। आलू, शकरकंद, फूल गोभी और भिंडी से बनी सब्जी मन भावन बनती है। मिर्ची, धनिया, अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। इस तरह हम एक साथ घुल मिलकर और भी मजेदार हो जाते हैं। इतने में बिरजू चाचा जाग उठे। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगीं। लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे की डालियों पर छिप गए। बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि कई सारी सब्जियाँ अपनी अपने महत्व के बारे में बता रही थी। और सब्जियों का सरताज कौन है ये तो शुरुआत में ही आपको पता चल गया। क्या आप सब इन सब्जियों के इन नामों से परिचित थे? और दूसरी बात कि इनमें से आपकी मन भावन सब्जी कौन सी है? तो इन सब्जियों को देखकर आपको ये भी पता चला होगा। और साथ ही साथ सब्जियां अपने गुणों का किस प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर रही थी। जैसे कि आलू ने शुरुआत में ही कहा कि मैं तो सब्जियों का सरताज हूँ, मेरे बिना तो किसी भी सब्जी का स्वाद नहीं लगता। और इसके अलावा भी आलू से कई सारी चीज़ें बनती हैं, यह भी उसने बता दिया। तो शलगम ने अपनी बात बताई, भिंडी ने अपनी बात बताई, गाजर और लौकी ने अपने स्वाद के बारे में बात की। तो अब आपको इन सब्जियों के हिंदी में नाम क्या है, साथ ही साथ इनके रंग, कद यानी कि उनका जो आकार है, उनका स्वाद है, और जिस प्रकार से करेला ने बताया कि भाई मैं तो सेहत के लिए बहुत ही उपकारी हूँ, क्योंकि जब बुखार आ जाता है तो मेरी सब्जी खाई जाती है, यानी कि उसका स्वाद कैसा होता है? हाँ, कड़वा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वह स्वास्थ्य के लिए उपकारक है, यानी कि गुणकारी है, ऐसा कहा जाता है। तो आपको भी हर एक सब्जी का स्वाद चखना चाहिए, यानी कि हर एक सब्जी का खाने में उपयोग करना चाहिए। और हमारा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य यह था कि इन सारी सब्जियों को हम उनके नाम से अच्छी तरह से पहचानें। वैसे तो आप सब्जियों को देखकर पहचान गए होंगे, लेकिन उनके हिंदी में नाम क्या है? और इस इकाई में जो लिखित रूप से हमें इकाई दी गई है, उसमें सब्जी के नाम की जगह पर उसका चित्र दिया गया है। तो जब हम इकाई का पठन करते हैं या इकाई का कथन करते हैं, तब भी हमें इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है कि भाई अब हमें यहाँ पर सब्जी का नाम बोलना है। लेकिन हम कब बोल सकते हैं? जब हमें सब्जी का नाम हिंदी में पता है तब। यानी कि हम गुजराती में अगर बोलते हैं बटाका या बटाटा, लेकिन हिंदी में उसके लिए शब्द है आलू। तो इस इकाई को पढ़ने के लिए हमें यह पता होना ही चाहिए। तो आइए इस इकाई का पठन किस प्रकार से करना है और उसमें हमें कौन सी बातें ध्यान में रखती हैं, यह भी इस इकाई के पठन के माध्यम से हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस इकाई के माध्यम से अब आपको इस बात को समझना है कि भाई इन सब्जियों के नाम का उपयोग हमें किस प्रकार से करना है और हर एक सब्जी की पहचान किस नाम से यहाँ पर हिंदी में होती है।
तो इस बात को आपको ध्यान में रखकर ही इस इकाई को पढ़ना है, जब आप अकेले पढ़ते हैं तब भी, और अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं तब भी। तो आपकी किताब निकालिए और यहाँ पर जिस प्रकार से आप सुन रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हर एक लाइन के साथ आपको आवाज़ भी सुनाई देगी और आप किताब यहाँ पर देखने वाले भी हैं, तो उसी के साथ आप भी पढ़ते जाइए। तो पढ़ते हैं इकाई। इकाई 9, कैसा शोर। बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थीं। दोपहर का समय था। बिरजू चाचा वृक्ष की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। तब खेत में सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुईं। ये सभी खेलते खेलते नोकझोंक पर उतर आईं। आलू ने कहा, मैं सब सब्जियों में सरताज हूं। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी हैं। बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूं। चाट, चिप्स, टिक्कियां जैसी चटपटी और मजेदार खाने की चीजें मुझसे ही बनती हैं। शकरकंद ने कहा, मैं आलू का मित्र हूं। मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तब मटर की सींग में से मटर उछल कर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए। कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े। रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं? लौकी बोली। गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है। मेरा रूप रंग देखा है? कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। यह सुनकर बंद गोभी आगे आई। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूं। सब्जी के अलावा कचूमर और सलाद में भी मेरा स्थान है। मिर्ची पीछे क्यों रहे? वह भी कहने लगी। सभी चुप हो जाइए। मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी हैं। मैं पतली और चुस्त हूं। भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। अब करेला कैसे चुप बैठता? वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफी नहीं है। ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। आखिर में कलगीदार बैंगन आया। उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही हैं। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। शलगम, गाजर, बंद गोभी, लौकी, कैप्सिकम को मिलाकर बनाया कचूमर लिज्जतदार होता है। आलू, शकरकंद, फूल गोभी, भिंडी से बनी सब्जी मन भावन बनती है। मिर्च, धनिया, अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। इस तरह हम एक साथ घुल मिलकर और भी मजेदार हो जाते हैं। इतने में बिरजू चाचा जाग उठे। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगीं। लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे की डालियों पर छिप गए। बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आपने देखा कि इस इकाई का पठन हमें किस प्रकार से करना है। यानी कि फिर से एक बात आपको ध्यान में रखनी है, वही बात मैं यहाँ पर दोहरा रहा हूँ कि हमें सब्जियों के नाम हिंदी में पता होना चाहिए। और साथ ही साथ कई सारे ऐसे भी शब्द हैं, जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर वृक्ष बोला गया कि भाई बिरजू चाचा वृक्ष के नीचे सोए थे, या पेड़ भी आप बोल सकते हैं, चित्र था पेड़ का, या वृक्ष भी हम कह सकते हैं। यानी कि ऐसे जो समानार्थी शब्द है या जो पर्यायवाची शब्द है उनका भी हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। और जहाँ जहाँ सब्जियों का चित्र दिया गया है तो उन सब्जियों से हम परिचित होने ही चाहिए। तो अब आप ये खुद करेंगे और साथ ही साथ
इस इकाई में जिस प्रकार से सब्जियों की नोकझोंक आपने सुनी, हर एक ने अपने बारे में बताया, क्या आप इसी प्रकार से अब आपको सोचना है कि क्या फल अगर इस प्रकार से इकट्ठे होते हैं और अगर उनमें नोकझोंक हो जाती है तो वे किस प्रकार की नोकझोंक करेंगे। या सोचिए कि जो मसाले हैं जैसे कि मिर्ची है, हल्दी है, धनिया है, तो ये भी अगर नोकझोंक पर उतर आते हैं तो अपने बारे में किस प्रकार का संवाद करेंगे। तो अब आप ये सोच सकते हैं और आपको जरूर सोचना चाहिए और इसी प्रकार से आप उनका संवाद भी अपनी कॉपी में जरूर लिख सकते हैं। आइए, इस इकाई में हमने जिन सब्जियों के बारे में जानने का प्रयत्न किया, एक बार फिर से उनके नाम का अभ्यास हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो मैं आपको हर एक सब्जी का चित्र यहाँ पर दिखाने वाला हूँ और साथ ही साथ हिंदी में उसको हम किस नाम से पहचानेंगे ये भी बताने वाला हूँ। आपको याद रखना है और उसके बाद आपको भी हिंदी में ही हर एक सब्जी को नाम से पहचानना है। तो देखिए, आप देख रहे हैं कि यह आलू का चित्र है। अब आप गुजराती में इसे कौन से नाम से पहचानते हैं, मैंने अभी बताया था और आपको भी चित्र देखकर तो ये पता चल गया होगा कि भाई इसकी सब्जी तो हम शायद हर रोज खाते होंगे, लेकिन हिंदी में इसका नाम है आलू। और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मैंने आज आलू की सब्जी खाई या मैंने कल आलू की सब्जी खाई थी, है ना। तो अब आपको इन नामों को याद रखना है ताकि रोजमर्रा की जो शब्दावली या रोजमर्रा के व्यवहार में जब अगर हिंदी में हमें बात करनी है तो हम सहजता से हिंदी में अपनी बात प्रस्तुत कर सकें। आइए दूसरी सब्जी के बारे में देखते हैं। देखिए, अब चित्र से ही आप इस सब्जी को पहचानते होंगे, लेकिन शायद गुजराती में उसका नाम और हिंदी में उसका नाम भिन्न हो सकता है। अब गुजराती में इसे क्या कहते हैं? हाँ, आप सही है, लेकिन अब देखिए कि भाई हिंदी में इसका नाम है ककड़ी, है ना। फर्क थोड़ा सा ही है। आपको लगेगा भाई इसमें हिंदी और गुजराती में क्या भेद है, तो भेद थोड़ा सा ही है। अगला चित्र है, हाँ, ये सब्जी तो आप सब मजे से खाते होंगे, खाते हैं ना। कई सारों का मुंह यहाँ पर बिगड़ गया है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, लेकिन ये सब्जी हमने यहाँ पर सुना कि सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है। और गुजराती में इसका जो नाम है वैसा ही क्या हिंदी में है? नहीं है। तो देखते हैं, इसका हिंदी नाम है करेला। थोड़ा सा ही भेद है। आइए अगला चित्र देखते हैं। यह सब्जी है, हाँ, गाजर। तो इसको तो हर कोई पहचानता है और इसका हिंदी और गुजराती में नाम भी एक ही है ना। तो ये तो हमें सरलता से याद भी रहेगा। ये क्या है? हाँ, लेकिन इसको हिंदी में कहते हैं प्याज, है ना। आप गुजराती में जो बता रहे हैं वो सही है, लेकिन हिंदी में इसको पहचाना जाता है प्याज से। तो अब आप जब हिंदी में ही कहेंगे कि भाई आज मैंने डूंगरी खाई, ऐसा नहीं, आज मैंने प्याज खाई, ऐसा आपको यहाँ पर बोलना पड़ेगा। और ये क्या है? हाँ, ऐसी दो सब्जियां हैं कि जिनके नाम हमें एक से ही लगते हैं, जैसे कि यह है फूल गोभी, और हमने इकाई में जो देखी वह क्या था? बंद गोभी था, है ना। तो ये फूल गोभी और ये है बंद गोभी। तो ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई किसको फूल गोभी कहेंगे और किसको बंद गोभी कहेंगे। यह तो ऐसी सब्जी है जिसने हर एक सब्जी को समझाया कि भाई हमें तो क्या करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक सब्जी अपने अपनी जगह पर बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका स्वाद अपनी जगह पर सही है। और यह है बैंगन। वैसे तो बैंगन कई प्रकार के आते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम इसी प्रकार के बैंगन को देखते हैं। आप गुजराती में इसको जो भी नाम से पहचानते हैं, लेकिन हिंदी में इसका नाम है बैंगन। और यह है भिंडी। देखिए, यहाँ पर लिंग का पता चलता है कि भिंडा और हिंदी में है भिंडी, तो इसको हिंदी में हम भिंडी ही बोलेंगे। और यह है मटर, है ना। और यह है मिर्ची, यानी कि मिर्च। और यह है लौकी, इसको हम पहचानते हैं लौकी से। और यह है शकरकंद, जो सबको मीठा लगता है। और यह है, हाँ, यह है सलगम, है ना। हम गुजराती में इसको
भिन्न नाम से पहचानते हैं, लेकिन हिंदी में इसकी पहचान है शलगम से। तो शलगम हमें ज़रूर खाना चाहिए। और ये है टमाटर। तो अब तो आप हर एक सब्जी को अच्छी तरह से पहचान गए हैं और अब आपको अपनी कॉपी में हर एक सब्जी के नाम भी लिखने हैं और हो सके तो इनके चित्र भी चिपकाने हैं ताकि आप हर एक सब्जी को अच्छी तरह से समझ जाए। तो अब मैं आशा करता हूं कि आप जब भी बात करेंगे घर में या बाहर अपने मम्मी पापा से या दोस्तों से, तब हिंदी में ही हर एक सब्जी का नाम उनको बताएंगे ताकि आप अच्छी तरह से हर एक सब्जी को हिंदी में पहचान सकें। आइए अब इसी इकाई से जुड़ा हुआ एक और अभ्यास देखते हैं। इस इकाई में आपको एक चित्र कहानी दी गई है। मैं यहाँ पर आपको चित्र दिखा रहा हूँ, तो देखिए जरा। यहाँ पर आप इस चित्र को देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर हमें चित्र 1, 2, 3 और 4 दिए गए हैं और चित्र में ऐसा दिख रहा है कि पेड़ और हाथी आपस में कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन वे लोग क्या बात कर रहे होंगे और उनके बीच किस प्रकार का संवाद हुआ होगा, यह आपको सोचना है और इस कहानी को अपनी कॉपी में लिखनी है। तो क्या चित्र देखकर आप इस कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं या आप कहानी सुनना चाहते हैं? तो दोनों गतिविधियां हम यहाँ पर करने वाले हैं। आपसे अपेक्षा है कि आप हर एक चित्र का संवाद अपनी कॉपी में लिखते जाइए ताकि आपकी एक कहानी बनती जाए। पहले में आप देख रहे हैं कि भाई एक जो हाथी का बच्चा है वह वृक्ष की टहनी को पकड़ रहा है, उसकी डाल को पकड़कर उसको कुछ कह रहा है और सामने वृक्ष भी अपना हाथ उठाकर हाथी को कुछ कह रहा है। क्या वह उसको धमकी दे रहा है, सूचना दे रहा है या उससे विनती कर रहा है? आप क्या सोच रहे हैं, ये आपको सोचना है। दूसरे में भी उसी प्रकार का चित्र हम देख रहे हैं, दूसरे चित्र में भी, लेकिन तीसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि हाथी का जो बच्चा है वह कुछ और सोच रहा है या उसका जो चेहरा है वह रुआंसा हो गया है और आकाश में सूर्य भी दिखाई दे रहा है। और चौथे चित्र में तो दोनों हंस रहे हैं, यानी कि फिर से दोस्त बन गए हैं। क्या हुआ उनके बीच, ये हमें इस कहानी के बारे में सोचना है। तो ये जो कहानी है उसको आपको सोचना है और अपनी कॉपी में लिखना भी है। लेकिन इस कहानी के बारे में आप जो सोच रहे हैं उसके लिए मैं आपको इस कहानी को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपको इस कहानी का विकास या इस कहानी के बारे में ऐसे ही सोचना है। आप अपनी तरीके से भी इस कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। एक तरीका कैसा है कि भाई इनके बीच कौन सा संवाद हुआ होगा, तो उनसे जुड़ा हुआ ये वीडियो में यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, तो आप देखिए। लेकिन फिर से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको भिन्न तरीके से इस कहानी को आगे बढ़ाकर अपनी कॉपी में लिखना है। तो देखते हैं इस कहानी का ये वीडियो। एक गांव के बाहर बड़ा सा बरगद का पेड़ था। वहां पास ही में एक हाथी रहता था। बरगद और हाथी के बीच गहरी दोस्ती थी। अकेले में दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे। एक दिन हाथी को क्या सूझी, वह बरगद की डालियां तोड़ने लगा। वह बरगद को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगा। बरगद का पेड़ हाथी को विनती करने लगा। उसने कहा, अरे अरे भाई, मैं कई पशु पक्षियों का आश्रय स्थान हूं। मैं गर्मी की ऋतु में कई पशु पक्षियों को छाया देता हूं, अतः मुझे रहने दीजिए। मैं आपकी भी कभी सहायता करूंगा। थोड़े दिन के बाद गर्मी के दिनों में कड़ी धूप के कारण हाथी व्याकुल हो उठा। बरगद का पेड़ दूर से यह देखता रहा। उसे हाथी पर दया आ गई। उसने हाथी को बुलाया। हाथी दौड़ता हुआ बरगद के पेड़ के नीचे गया और गर्मी से बच गया। तो विद्यार्थी मित्रों, यहां पर आपने इन चित्रों के जरिए जो एक कहानी बनाई थी वह सुनी, लेकिन आपको इसी कहानी को इसी प्रकार से नहीं समझना है। आपको अपनी सोच के अनुसार इस कहानी को आगे बढ़ानी है। यानी कि यहाँ पर शुरुआत के चित्र में यह कहा गया कि भाई हाथी और पेड़ मित्र थे और एक बार हाथी ने बरगद के डालियों को तोड़ना शुरू किया। लेकिन आपको सोचना है
कि उनको मित्र बनाना है, उनको शत्रु बनाना है, या उनके बीच किस प्रकार का संवाद आपको चाहिए, यह आप या अपने तरीके से सोचिए और उसी प्रकार से इस कहानी को अपनी कॉपी में लिखिए। आज हम इस इकाई के जरिए कुछ सब्जियों के नाम के बारे में जाने और साथ ही साथ एक चित्र कहानी को हम किस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं या आगे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की।